अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी वाई अमेरिका हेट इंडियाज यूपीआई। यूपीआई न्यू फीचर एक्सप्लेन्ड बाय राहुल मलोदिया। और इनके चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें और लाजमी चेक करें अगर आप लोग मतलब न्यू हैं, जिनको नहीं पता। बाकी तो ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है न्यू इन चैनल का, और हम सिर्फ इसलिए बताते हैं कि ज़ाहिर है हम इनकी वीडियो यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको भी ओरिजिनल वीडियो भी लिंक देना, क्योंकि लोग जो है ना मतलब क्रेडिट देना। ज़ाहिर है इन्होंने मेहनत करके वीडियो बनाई है, हम तो सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं ऊपर आके, तो इनकी मेहनत होती है। बाकी विजिट जरूर कीजिएगा इनके चैनल पे भी और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं लेट्स स्टार्ट। आजादी के बाद से सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यूपीआई। नाम याद रखना, ये वो टैग है जिससे अमेरिका बुरी तरह डरा हुआ है। ये वो टैग है जिसकी वजह से भारत का फाइनेंशियल वर्ल्ड में डंका बजने वाला है। हमारे डिजिटल इंडिया का ये इनिशिएटिव किस प्रकार से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी को भी टक्कर दे रहा है। यूपीआई आखिर है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी वजह से क्यों भारत का नाम हो रहा है यूपीआई। अमेरिका डर क्यों रहा है, वीजा मास्टर कार्ड की हालत क्यों खराब हो रही है, जानेंगे इस वीडियो में आम आदमी की आम भाषा में, क्योंकि ये चैनल आम आदमी के लिए है। बिजनेस और फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा माल पड़ा हुआ है भाई लोग। यूपीआई आखिर है क्या सर? यूपीआई एक तरह का पेमेंट मेथड है। आप बोलोगे सर फिर आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, ये सब थे तो सही, यूपीआई की जरूरत क्यों हुई? देखो सर, हर सिस्टम एक जरूरत के हिसाब से लाया गया। सबसे पहले आरबीआई सन 2000 में लाया कि जिस भी व्यक्ति को 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना है, उसको ट्रांसफर करना है इमीडिएटली, उसके लिए लेके आया आरटीजीएस। लेकिन फिर लोगों ने कहा सर 2 लाख से कम नीचे करना है, उसका क्या करें? तो आरबीआई ने कहा इनका भी कुछ करना पड़ेगा, तो उनके लिए लेके आया एनईएफटी कि 2 लाख से कम का पेमेंट करना है तो कर दो। लेकिन अब 2 लाख से कम का पेमेंट कोई 10,000 कर रहा है, कोई 5,000 कर रहा है, तो भैया क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम है ना इसको 30-30 मिनट के बैच में करेंगे, तो 2 लाख से नीचे का पेमेंट होगा, लेकिन एक बार में नीचे डायरेक्ट नहीं होगा, 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर जनता की मांग उठी कि सर 2 लाख से कम भी करना है, आधा घंटा वेट भी नहीं करना, जल्दी से करना है। तो यार आरबीआई बोली भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने 2008 में एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ करो। तो उन्होंने कहा यार मैं 2010 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया IMPS। उन्होंने कहा जो मोबाइल में इनकी सिम है इसको बना लेंगे बेस, इसके बेसिस पे ये लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो IMPS आने के बाद से आप अपने मोबाइल की मदद से तुरंत 2 लाख से नीचे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और फटाफट कर सकते हैं। तो आप बोले सर जब सारी सुविधा हो गई तो फिर क्या जरूरत? सर इसमें लिमिटेशन थी। एक, आप मर्चेंट को पेमेंट नहीं कर सकते थे। इस तरह का पेमेंट तो कर रहे हो जैसे अभी करते हो, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, वो तो नहीं कर सकते थे, स्कैनिंग वाली सुविधा तो थी नहीं। दूसरा, ये सब करने से पहले बेनिफिशियरी भी ऐड करना पड़ता है, उसमें आधे 1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो बोला यार फिर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें बेनिफिशियरी की भी जरूरत नहीं हो, और ये जो मर्चेंट है दुकान पे, किराने पे, कपड़े, जूते, इनका सबका पेमेंट करने की व्यवस्था हो जाए। तो यही जो एनपीसीआई बना था 2008 में, जिसने आईएमपीएस का, इसने आईएमपीएस का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया, जिसको हम जानते हैं यूपीआई के नाम से। इसको ब्रेन चाइल्ड माना जाता है कि इसको रघुराम राजन और दिलीप आस्पे करके दोनों का ब्रेन चाइल्ड है, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया था। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि इसमें आईएमपीएस का अपग्रेडेड वर्जन है, सारी चीजें वही है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या दिया, एक वर्चुअल आईडी बना दी, जिसको तुम्हारी यूपीआई आईडी कहते हो। उस आईडी के माध्यम से तुम किसी भी व्यक्ति को तुरंत पेमेंट कर सकते हो, 24/7 कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और मर्चेंट बैंकर किसी को 10 रुपए का, जब 5 रुपए का आराम से कर सकते हो। अब सर यूपीआई कब लॉन्च हुआ? 2016 में, और 2022 में तो ताबड़तोड़ है। इंडिया डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया, महीने में 100 बिलियन से ज्यादा के ट्रांजैक्शन करने लग गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यूपीआई की वजह से। और यूपीआई इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि देखो पहली बार 24/7 चलता था, फटाफट पेमेंट करता था, पैसे लग नहीं रहे थे। इसमें फीचर था इंटर ऑपरेटेबिलिटी। ये क्या होता है साहब? आपके पास अगर पेटीएम है तो आप पेटीएम वाले को ही पेमेंट कर सकते थे पहले। अब मान लो आप पेटीएम लेके घूम रहे हो, दुकानदार ने जीपे लगा रखा है, अब क्या करोगे? तो इसने कहा कि इंटरऑपरेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भाई साहब चाहे पेटीएम लेके आओ, मेरे पास चाहे गूगल पे हो, तीसरे भाई से फोन पे हो, आपस में आराम से ट्रांजेक्शन हो जाएगा और 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा देखा जाए तो इसकी किस्मत में ही फैलना था। इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो शायद प्लान नहीं थी, लेकिन इसको बेनिफिट बहुत फटाफट मिला। ये 2016 में लॉन्च हुआ। इसके थोड़ी देर बाद अगस्त 2016 में फोन पे ने इसको कहा कि मैं यूपीआई कनेक्ट कर लेता हूं।
सितंबर 2016 में जियो आ गया, जिसने सबके हाथ में इंटरनेट दे दिया, सबके पास इंटरनेट हो गया, इसमें और बूस्ट मिला। नवंबर 16 में सबसे बड़ा बूस्ट डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, तो भैया अब तो ऑप्शन ही एक रह गया, तो इससे और बूस्ट मिला। तो यूपीआई को फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग चीज क्या की, गवर्नमेंट ने कहा हमारे भरोसे करेंगे, पता नहीं कब फैलेगा नहीं फैलेगा, भाई साहब पूरी ब्यूरोक्रेसी है। इन्होंने प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया कि तुम आराम से यूपीआई काम में लो, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले फोन पे को अलाउ किया। सितंबर 2017 में तेज आया, तेज नाम सुना आपने, कभी ना कभी यूज भी लिया होगा, जिसका नाम बदल के अब जीपे हो गया, गूगल पे। उन्हें गूगल को कहा तुम काम में लो। अब गूगल इतनी बड़ी जायंट कंपनी, दुनिया भर के पैसे, दुनिया भर की मार्केटिंग, खूब दबा के खुल के प्रचार किया, इसलिए यूपीआई फैल गया। नवंबर 17 में पेटीएम बोला मैं भी ले लूं, भाई तू भी ले ले। तो यूपीआई ने क्या किया, सारी कंपनियों को कहा आराम से अलाउ है, काम में लो काम में लो। तो जब एक पहले तो गवर्नमेंट प्रचार करती, अब ये सारी कंपनियां मिलकर प्रचार कर रही है, यूज करने में आसान है, फ्री और है, तो भाई साहब फैलना ही था। इसके फैलने की सीमाएं देखो कि यूपीआई के डेली 22 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं और पर मंथ जो इसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू है 10 लाख करोड़ से ज्यादा की है। भाई बात ऐसी है, यूपीआई तो फैल गया, फल गया, फूल गया, मजे। अब आप बोलोगे राहुल जी चलो यूपीआई हमने लॉन्च किया, हम काम में ले रहे हैं, अमेरिका की बैठे बैठे क्यों चल रही है? इसका कारण सुनो। अमेरिका फाइनेंशियल वर्ल्ड का शुरुआत से किंग रहा है, ये आपको सबको पता है, क्योंकि इसकी करेंसी डॉलर है, जिसका दबदबा है। अच्छा, कई टेक्नोलॉजियां जैसे स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, ये इसके पास है, इंटरनेशनल पेमेंट करना हो तो ये काम में लेता है। तो हमेशा फाइनेंशियल पॉलिसी की बात करो, चाहे आईटी की बात करो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करो, इसका दबदबा हमेशा से रहा। अब ये कह रहा है कि यार भारत जैसा डेवलपिंग कंट्री जो कल को नया नया पैदा हुआ है, ये देश ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया जो हमारे पास भी नहीं है। और चल लेके आया है, कोई बात नहीं, आराम से लेके आया, इसको यूज करो, पर मान नहीं रहा इंडिया। इसने एक नई कंपनी बना दी, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। और इस कंपनी का उद्देश्य क्या है? इस कंपनी का उद्देश्य है यूपीआई सिस्टम को पूरे विश्व में अप्लाई करवाना। सबसे पहले भूटान ने एक्सेप्टेंस दी, भूटान में लागू हो रहा है, दुबई में लागू हो रहा है, सिंगापुर में लागू हो रहा है, और 10 कंट्रियां ऐसी है जिन्होंने भी इच्छा जाहिर कर दी है। वो कंट्रियां मेजरली तो भी एशिया की है, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ये सारी कंपनियां। तो आप नोटिस करो, अभी अमेरिका तो हमको एंट्री देगा नहीं, यूरोप में भी आसानी से एंट्री नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे एशियन कंट्रीज में हम छाने लग गए हैं। जापान ने भी इंटरेस्ट दिखाया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, फ्रांस ने भी इंटरेस्ट दिखाया। फ्रांस ने इंटरेस्ट दिखाया, वो वाला एग्रीमेंट हो गया और वहां इंप्लीमेंट हो गया, तो हमको मिल जाएगी यूरोपियन यूनियन में एंट्री, और फिर वहां पे और घुस जाएंगे। अमेरिका तो आसानी से घुसने नहीं देगा, पर यूपीआई का दबदबा होने लग गया है। इसकी दीवानगी आप ऐसे मान लो कि गूगल ने यूएस गवर्नमेंट को लेटर लिख के बोला कि यूपीआई क्या मस्त सिस्टम है यार, अपन भी डेवलप करो। गूगल अमेरिका को कह रहा है भारत से सीखो। इसका हमको क्या फायदा होगा? मान लो फ्रांस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और अगली बार आप फ्रांस गए, पेरिस घूमने गए, वहां पे आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, और आपको फॉरेक्स कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मोबाइल लेके जाओ, यूपीआई से ट्रांजेक्शन करो फ्रांस में बैठ के। इससे एक और फायदा, एनवायरमेंट को भी फायदा होगा। बोले क्यों सर? साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा नोट को छापने और मेंटेन करने में आ जाता है। क्योंकि नोट में क्या होता है, कई बार नोट फट गए, कई बार नोट गल गए, या फिर किसी ने नोट पे लिख दिया सोनम गुप्ता बेवफा है, तो नोट खराब हो गया। तो इन नोटों को बदलने में, मेंटेन करने में भैया बहुत पैसा लगता है। यूपीआई हो जाएगा तो इन नोटों की छपाई कम हो जाएगी, तो कॉस्टिंग बचेगी, तो वो कॉस्टिंग जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने में काम आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर जी वीजा और मास्टर कार्ड क्यों चिड़े हुए हैं? अमेरिका की गवर्नमेंट का तो समझ में आता है कि इज्जत की बात हो गई। वीजा मास्टर कार्ड इसलिए चिड़े हुए हैं, आपको पुराने जमाने में लेके चलता हूँ। पहले नए नए एटीएम खुलने लगे, आपके पास अगर आईसीआईसी बैंक का एटीएम है तो भाई साहब आपको आईसीआईसी के एटीएम में जाना पड़ेगा, वहीं से पैसा निकलेगा, आप एचडीएफसी से निकाल नहीं सकते। ऐसा क्यों होता था? आईसीआईसी वाला कह रहा है कि भैया मेरा एचडीएफसी से लड़ाई चल रही है, कंपटीशन है, कि मेरा जो डेटा है वो मैं एचडीएफसी को थोड़ी दूंगा, जाके तू ही निकालेगा। तो वीजा और मास्टर कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं, ये कंपनी आके बोली तुम टेंशन मत लो, हम तुमको सपोर्ट देते, तुम हमको थोड़े से चार्ज दे देना, थोड़े से पैसे दे देना, हम ये फैसिलिटी दे देंगे कि हम पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे और हम ही पेमेंट कर देंगे, तुम किसी भी कार्ड में जाके काम में लो। इस बात के जो पैसे लेते हैं उसको कहते हैं MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये 1% से लेके 3% तक होता है। आप शॉपिंग करने जाओ तो दुकानदार बोलता है भैया चार्ज लगेगा, कई बार दुकानदार ऊपर से चार्ज लेता है, जो दुकानदार नहीं लेते उनकी जेब से 2% का चार्ज लग जाता है। तो ये जो MDR है ये यूपीआई में 0 है। तो दुकानदार क्या बोल रहा है, यार कार्ड से पेमेंट मत करो, 2% लग
लग जाएगा, आप तो यूपीआई मार दो। तो धीरे धीरे वीजा और मास्टर कार्ड का डोमिनेंस कम हो रहा है, और इंडिया में कम होता तो ठीक है, भाई साहब पूरे वर्ल्ड में जाके तैयारी कर ली है तो इसलिए इन दोनों कंपनियां डरी हुई है। अब आप बोलोगे सर जी यूपीआई ने तो बहुत सुविधा कर दी, मजे आ गए। सर सुविधा तो अब करेगी, आरबीआई पूरी तैयारी लेके बैठा है। अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में 3 बेनिफिट बताए कि 3 नए फीचर हम यूपीआई में लॉन्च कर रहे हैं। पहला फीचर, यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करेंगे। अभी तक तो क्या चीज है, आपका जो भी यूपीआई की आईडी है वो आपके डेबिट कार्ड से लिंक है, यानी जो पैसे आपके जेब में पड़े हैं, जो आपके खाते में पड़े, उसी में से ट्रांसफर होता है, उसी से पेमेंट होता है। क्रेडिट कार्ड से अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा, क्रेडिट कार्ड से भी होने लग जाएगा। ये वीडियो बनाते टाइम ये चीज लागू हो चुकी है, अभी फैलने में थोड़ा टाइम लेगी, पर लागू तो कर दी। दूसरा फीचर जो यूपीआई लॉन्च कर रहा है वो है यूपीआई लाइट, कि तुम बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हो। ये कैसे भाई, तुम घर से बटवे में पैसे लेके चलते हो, ये कहता है यूपीआई लाइट है, इसमें 2000 रुपए तुम रख लो और 200 रुपए के ट्रांजेक्शन तुम कर सकते हो, तुम्हें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। तीसरा फीचर जो इन्होंने लॉन्च किया बोले यूपीआई 1 2 3, बोले क्या, बोले स्मार्टफोन भी नहीं चाहिए। गांव का आदमी बोले मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं कैसे करूं, बोले फोन की भी जरूरत नहीं है। यूपीआई में 1 2 3 करके उस नंबर पे मिस कॉल मार देना, वहीं से पैसे कट जाएंगे, वहीं से पैसे पहुंच जाएंगे। अब एक फीचर है जो लॉन्च तो 2020 से, बहुत सारे लोग काम में नहीं ले रहे, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग काम में लेंगे। यूपीआई ऑटो पे, ये क्या होता है, मेरे को नेटफ्लिक्स का पेमेंट करना है, यूपीआई से लिंक कर दिया, यूपीआई की आईडी से हमेशा होता रहेगा। बैंक का ईएमआई है, होती रहेगी भाई साहब। कुछ भी तरह का ऑटो पे करना है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट जानी है, यूपीआई के माध्यम से जा सकती है। यूपीआई में सब अच्छा है क्या, खराब नहीं है क्या? सब खराब ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से इसको डेवलप किया था ना, कि यूपीआई में ये वाली चीजें हम करेंगे, ये तो उससे कई गुना तेजी से फैल गया। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कुछ काम करना बाकी है, और उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी यूपीआई को स्मूथ होने में थोड़ा टाइम और लगेगा। तीसरा, अभी इसको यूपीआई को जनता ने बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया, क्योंकि ये चीज फ्री थी और उसके कन्वीनियंट थी, लेकिन अभी भी बैंक्स वगैरह जो है इसको खुल के प्रमोट नहीं कर रही, क्योंकि बैंक्स कह रही कोई फायदा तो मिल नहीं रहा। पहले तो क्या, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो क्या प्रचार करने में अच्छा लगता है कि कुछ फैलाएंगे तो कमाई होगी। अब बैंक कह रही कमाई वमाई तो हो नहीं रही, 0% एमडीआर है, कुछ मिलता तो है नहीं, तो क्यों करे। तो अभी खुल के प्रमोशन इसका हो नहीं रहा। अगर इस पे छोटा मोटा फीचर कुछ लगा दिया, 10-20 रुपए की कमाई, या गवर्नमेंट ने कुछ जुगाड़ कर दिया, फिर देखना कैसे रॉकेट बनता है। तो ये तो थी यूपीआई की कहानी। इसी तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो रही है, कोई भी बिजनेस आ रहा है, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी रेवेन्यू मॉडल है, उस पर चर्चा होती रहेगी इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए नए जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर घूमते फिरते यूं ही आ गए थे तो पहले 10 वीडियो देखना, फिर 11वीं वीडियो के बाद सब्सक्राइब करना। अभी करने की जल्दीबाजी मत करना। जनता जनार्दन को जाते जाते एक बार फिर जय हिंद। वाकई जी यार, ये अमेरिका तो वाकई परेशान होगा, क्योंकि इंडिया के हमने पहले भी यूपीआई के एक वीडियो पे हम रिएक्शन दिया था, वो सिंगापुर में, मतलब मलेशिया में जो है, वो सिंगापुर में था शायद, सिंगापुर, और वहाँ पे यूपीआई जो है वो मतलब उन्होंने लॉन्च कर दी है, इंट्रोड्यूस करवाया। और बाकी ये है कि अभी इन्होंने पूरी डिटेल दी है, इतनी डिटेल हमें भी नहीं था पता, और बाकी हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बिल्कुल थोड़ा बहुत पता था कि मतलब वो फ्री है, मतलब वो सबके पास मौजूद है, तो छोटी से छोटी रकम भी हो जाती है, बड़ी से बड़ी रकम भी हो जाती है, और फ्री होती है, रिप्लेस कर रहा है। और बाकी अमेरिका को तो वाकई आग लगेगी, क्योंकि उसका तो वो स्विफ्ट और जितना भी वो दूसरा इंटरनेशनल वो मनी ट्रांसफर वाला काम था, वो सारा ठप हो जाएगा। तो अगर यूपीआई मतलब इस तरह छा गई तो, लेकिन ये है कि एशिया में छा जाएगी, क्योंकि उन्होंने 10 कंट्री तो बता दी है कि 10 कंट्री में जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और अभी बाकी में भी हो जाएगी। जाहिर है ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। जैसे अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल मतलब सारी वो पेमेंट जो है वो मैनेजमेंट करता है, इसी तरह फिर यूपीआई होगी। तो मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इसका मतलब कोई वो प्रमोशन नहीं होती, क्योंकि अभी फ्री है ना, तो प्रमोशन पे फिर पैसे लगेंगे। बिल्कुल। तो वो क्यों, कहाँ से लाएंगे? वो इसलिए लगाते नहीं हैं खुद से, क्योंकि वो नुकसान हो जाएगा उस कंपनी को। और बाकी ये है कि वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड जितने भी हैं ये सारे भी बंद हो जाएंगे, और वैल्यू कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, मतलब समझ लें कि इंडिया जो है वो छा जाएगा यूपीआई के मामले में। और आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ उसमें लगी है वो इन शॉर्ट के ऑफ नेट, आप उस ऑफ नेट मतलब अगर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उसके बगैर भी हो जाएगा, नंबर जो है आप कर सकते हैं। मतलब हर उन्होंने कहा कि अभी देनी है, अभी और सहूलतें देनी है, अभी तो कुछ भी नहीं है। Let's see और क्या ऑप्शंस आती हैं और इसमें क्या उसको बेहतरी करने के लिए क्या चीज़ करते हैं। लेकिन यह है कि उन्होंने लॉन्च किया था, हमें डिटेल नहीं पता थी कि इसमें और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन इन भाई साहब ने डिटेल अच्छी बिल्कुल, ये इसका बहुत फ़ायदा बहुत है, यकीन करें, क्योंकि आसानी हो जाती है पेमेंट, हर वक्त इतनी बंदा जेब में लेके नहीं घूम सकता।
तो हाँ, इस लोग थ्रू वो जो है ना वो शर्मिला बेवफा है लोग लिख के भेज देते हैं हाजी साहब फलां कब्रिस्तान में आ जाना। और नोटों पे खर्चा भी होता है, वो भी बचेगा। हाँ वो ना। उन्होंने वैसे बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन वैसे भी लोगों की सहूलत बन गई है एक। अभी जैसे मिसाल के तौर पे, ये मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक सहूलत हमें दी हुई है इजी पैसे की। ठीक है, इजी पैसे के थ्रू हम जो है वो बिल वगैरह जमा करवा देते हैं, इजी लोड कर लेते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर लेते हैं, कुछ भी मतलब पैकेज वगैरह लगा लेते हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लेते हैं पाकिस्तान में। तो मतलब इतनी की आसानी हो जाती है उसके थ्रू कि हमें वो नहीं है कि मतलब अब बैंक जाके लाइन में लगना पड़े बिल जमा करवाने के लिए। बिल्कुल। मतलब ये एक सहूलत बता रहा हूँ। तो अगर In यूपीआई short के way। मतलब जो फ्री होगा वो भी फ्री है, ये भी फ्री होगा, तो मतलब कितनी सहूलत कितनी है सहूलत ये। होगी। और बिल्कुल। आराम से सारा काम भी हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इंडिया इसको लीड करेगा। और देखें अभी आगे आगे क्या होता है। इंडिया छा जाएगा, हर मामले में छा रहा है, इसमें भी छा अभी तो जाएगा। और बहुत कुछ होना है बिल्कुल। और वीडियो ज़बरदस्त थी, इन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी हम लोगों के साथ। अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।